हाय, मैं हूं आशीष जोशी। ये है F1 और आज हम बात करेंगे जापानीज ग्रां प्री के बारे में जो अभी खत्म हुई है। किस चीज पे बारे में बात करना है दोस्तों? कुछ बैटल्स देखने मिले उसके ऊपर बात करनी है, लेकिन वो सारे बैटल्स तो पॉइंट्स के लिए नहीं थे, सारे बॉटम 10 में हुए थे। बात करनी है फर्स्ट लैप के बारे में जहां पे एक्चुअली 2-3 ओवरटेक्स हुए, लेकिन उसके बाद बात करनी है टॉप 10 के बारे में। ठीक है, वो एक टॉप 10 की ऑर्डर जो रेस के पहले जो थी, रेस के बाद भी वो ऑर्डर लगभग वैसी ही थी। बात करनी है हमारे ड्राइवर ऑफ द डे के बारे में। बात करनी है दो रिकॉर्ड्स आज जो तोड़े गए उसके बारे में। बात करनी है एक नया रिकॉर्ड जो सेट हुआ उसके बारे में। बात करनी है टॉप 3 के बारे में। बात करनी है मैक्स वर्स्टैपेन वर्सेस द मैक्लारेन्स, वो बैटल कैसे हुई, किस हिसाब से हुई। बात करनी है मैक्लारेन के स्ट्रेटजी के बारे में, या बात करनी है मैक्स वर्स्टैपेन ने रेस कैसे जीती या मैक्लारेन ने कैसे गवा दी। ओके, बात करने के लिए वैसे टॉपिक्स बहुत सारे। अरे हाँ, एक और बात, बारिश, एक ऐसी बारिश जो जापानीज ग्रां प्री के टाइम पे होगी ऐसा प्रेडिक्शन था, 60 to 70% चांसेस, लेकिन वो बारिश कभी हुई ही नहीं। ओके, बहुत मतलब वैसे बात करने के लिए देखे जाए तो फिर चीजें बहुत सारी है। रेस उतनी तो एक्टिविटी से भरी भरी हुई नहीं थी। नथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग ड्यूरिंग द रेस, बट देर आर फार टू मेनी टॉपिक्स टू टॉक अबाउट। बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ना एक बार जस्ट रेस की फाइनल फिनिशिंग ऑर्डर देख लेते हैं। अभी ऑफ कोर्स अब तक तो कोई पेनल्टी, कोई इन्वेस्टिगेशन के बारे में न्यूज तो आई नहीं है, तो इसलिए ये ऑर्डर फिलहाल जैसी है, आई बिलीव दैट इज द फाइनल ऑर्डर। देर आर नो इन्वेस्टिगेशंस दैट आर हैपनिंग। अगर आएगी तो फिर मैं एक अलग वीडियो बाद में बनाता हूं, लेकिन तब तक के लिए दिस इज द फिनिशिंग ऑर्डर। नीचे से जाते हैं अभी। द 20th पोजिशन, लांस स्ट्रोल, द ओनली गाय टू हैव गॉटन लैप्ड ड्यूरिंग द रेस। Lance Stroll, Aston Martin, 20th position. 19th, Gabriel Bortoleto. 18th, Esteban Ocon. 17th, Liam Lawson. 16th, Nico Hulkenberg. 15th, Jack Doohan. 14th, Carlos Sainz. 13th, Pierre Gasly. 12th, Yuki Tsunoda. 11th, Fernando Alonso. These are the bottom 10 जिनको पॉइंट्स नहीं मिलते। अभी पॉइंट्स में कौन कौन आया है? 10th is Oliver Behrman, Haas F1 team. 9th is Alex Albon for the Williams. 8th, Isaac Hadjar, Visa Cash App Racing Bulls. 7th, Lewis Hamilton, Ferrari. 6th, Kimi Antonelli. 5th, George Russell. 4th, Charles Leclerc. 3rd, Oscar Piastri. 2nd, Lando Norris, and the winner of the Japanese Grand Prix. The record that has been set today, the first man to win Japanese Grand Prix 4 consecutive times. पहली बार 4 बार लगातार सुजुका की जापानीज ग्रां प्री जीती गई है। मैक्स वर्स्टैपेन फॉर द रेड बुल रेसिंग, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर। ओके, एक फटक से बता देता हूं, देखिए ये टॉप 10 हम लोगों ने देख लिया अभी। ओके, यहां पे सिर्फ एक ही चेंज हुई है, मतलब रेस की स्टार्टिंग ऑर्डर और रेस की फिनिशिंग ऑर्डर में सिर्फ एक चेंज हुआ है। Lewis Hamilton, sorry, Lewis Hamilton, who started the race in the 8th position, actually got past Isaac Hadjar, okay, who was in the 7th position. So that is the only switch that has happened. The top 4 are the same, the top 6 are the same. In fact, the third row locked by the Mercedes drivers. Lewis Hamilton 7वें पोजीशन पे आ गया, Isaac Hadjar 8वें पोजीशन पे चला गया, 9th Alex Albon, 10th Oliver Behrman. These are the point winners from the Suzuka Grand Prix. लेकिन बॉटम 10 अगर देखे, ओके, कुछ पोजीशन स्विच हुई है। फर्नांडो अलोंसो, ही स्टार्टेड 12th बिहाइंड पियर गैसली। पहले ही लैप में फर्नांडो अलोंसो ओवरटुक पियर गैसली, 11th पोजीशन ले ली। यूकी सुनोडा गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट। पहले ही लैप में ही ओवरटुक लियम लॉसन। So the battle between the two, Liam Lawson versus Yuki Tsunoda, the demoted versus the promoted driver. Yuki Tsunoda won it on the first lap itself. और बाद में he actually also managed to overtake Pierre Gasly. I think that was after the pit stops and it was a pretty good overtake. Pierre Gasly dropped down to 13th, so he won't be entirely happy with it. Carlos Sainz started the race 15th, finished 14th, a very नॉर्मल रेस फॉर हिम, यू नो, बहुत कुछ हुआ नहीं एक्चुअली कार्लोस साइंस के रेस में। वैसे उसे और थोड़ा कंफर्टेबल होने की जरूरत है। जैक डूहन विद द 15th पोजीशन, आई थिंक जैक डूहन वुड बी वेरी हैप्पी विद दिस। अपने टीममेट से सिर्फ 2 पोजीशंस दूर है।
हाँ गैप 20 सेकंड्स की है, लेकिन फ्रॉम 19th पोजीशन ओवरटेक करते करते इनटू द 15th पोजीशन, that's a pretty good result for him. Nico Hulkenberg 16th, लियम लॉसन ड्रॉप डाउन बिग टाइम. रेस शुरू तो की उसने मीडियम टायर्स पे, लेकिन मीडियम टायर्स को कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच किया और वो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था. मीडियम टायर्स के हिसाब से जो पेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं थी. जितने लोगों को पिट स्टॉप के बाद जितने लोग उसके पीछे जाने चाहिए थे उतने गए नहीं. सो ही जस्ट वाज नॉट एबल टू फाइंड द पेस एंड दैट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग. लियम लॉसन को सुजुका सर्किट का एक्सपीरियंस है. हमने बात की थी ऑस्ट्रेलियन और चाइनीज ग्रां प्री के सर्किट्स का उसको एक्सपीरियंस कभी था नहीं. सो आई थिंक जापानीज ग्रां प्री मतलब सुजुका सर्किट का उसको एक्सपीरियंस था. आई वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ही शुड हैव गॉट दैट वन रेस इन रेड बुल रेसिंग, बट I guess it was the right decision to replace him now, isn't it? It looks like it was the right decision to replace him. 17th. He's not going to be happy with this, and he shouldn't be happy with this. 18th, Esteban Ocon. 19th, Gabriel Bortoleto. Pretty much and 20th, Lance Stroll. Yeah, pretty much nothing happening in the race for them. Nothing happening. Overall, he actually race को अगर देखने जाए तो फिर nothing really happening for anybody in the entire race. Apart from the Lewis Hamilton overtake, apart from Yuki Tsunoda climbing up 2 places, apart from Jack doing something. Yeah. आजा ना भाई, आजा. अगर टीम्स का परफॉर्मेंस देखने के लिए जाए तो फिर एस्टन मार्टिन, फर्नांडो अलोंसो 11th, लांस स्ट्रोल 20th, nothing much. Stake F1 kick, Sauber team, Nico Hulkenberg 16th, Gabriel Bortoleto 19th, nothing much. हास बहुत खुश होंगे कि ओलिवर बेयरमैन 10th पोजीशन में है, फिर से एक और पॉइंट, सो दैट इज अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर हिम. एस्टेबान ओकॉन इन द 18th प्लेस, अगेन नथिंग रियली हैपनिंग, नथिंग मच. Visa Cash App Racing Bulls 17th, Liam Lawson, definitely a disappointing result, but Isaac Hadjar up in the 8th position. Isaac Hadjar के पास अभी 4 पॉइंट्स है, आई थिंक 3 रेसेस के बाद. मैक्स वर्स्टैपन के बाद रेड बुल फैमिली का सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोरर ईजैक हैजार है. ईजैक हैजार इज डूइंग अ वेरी गुड he is doing a very good job with that particular car, and I think that is the only positive that Visa Cash App Racing Bulls can take out of it. Liam Lawson will have to work big time. Alpine, yes, Gasly lost a few places but Jack Doohan climbed up. लेकिन जैक डूहन ने जो 4 पोजीशंस गेन किए, मेरे ख्याल से उसका एडवांटेज सिर्फ उसी को मिल सकता है, अगर मिला तो अल्पिन के लिए. बाकी ये रेस में से कोई टेक अवे ज्यादा तो था नहीं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट विलियम्स. कार्लोस साइंस इन द 14th पोजीशन, वेरी रेस फॉर हिम. लेकिन एलेक्स अल्बॉन अप इन 9th, एंड आई टेल यू व्हाट, एलेक्स अल्बॉन बहुत एग्रेसिव हो रहा है अभी. सॉरी, ओ इंटरेस्टिंग. तो शूट पे हूं तो इसलिए थोड़ा लोकेशन चेंज करना पड़ा मुझे, अचानक से ये बैकग्राउंड जो बदल गया है, और एक अलग ही लोकेशन पे आया हूं मैं. आई होप दैट द वॉइस इज क्लियर. ओके, लेट्स कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट व्हाट वी वर डिस्कसिंग. सो या, एलेक्स अल्बॉन वाज वेरी एनिमेटेड ऑन द रेडियो टुडे. कुछ तो उसके गाड़ी में एक्चुअली सेटिंग बराबर थी नहीं. आई थिंक गियर शिफ्ट्स वाज एन इशू इन द बिगिनिंग, और उसको शायद रिजॉल्व कर नहीं पाए विलियम्स टीम. लेकिन एलेक्स अल्बॉन वाज वेरी वेरी एग्रेसिव इन हिज रेसिंग स्टाइल. बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से चला रहा था वो, और जो कोई भी गाड़ी से रिलेटेड जो कोई भी इनपुट फीडबैक उसको देना था टीम को, आइदर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट नॉट गेटिंग रिजॉल्व्ड, या जस्ट रेस चलाते वक्त वो जो एड्रेनलिन था उसका, तो उसके वजह से बहुत एनर्जी और बहुत एग्रेशन था वो रेडियो मैसेजेस में. बट आई थिंक दैट इज अ गुड चेंज फ्रॉम एलेक्स अल्बॉन. ये एग्रेशन की जरूरत थी थोड़ी, है ना. तो 2-3 बहुत ही अच्छे ओवरटेक्स भी देखने मिले. टर्न 1 में ही टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द डीआरएस. टर्न 1 में एक ओवरटेक फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ट्रैक, एक ओवरटेक फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ट्रैक, एंड दोज वर सम रियली ब्यूटीफुल मूव्स. Really beautiful moves. Loving this aggression from Alex Albon. Visa Cash App Racing Bulls, yeah, we talked about it. Liam Lawson, Isaac Hadjar. Liam Lawson पे थोड़ा काम करना पड़ेगा obviously. Isaac Hadjar, a very good result. Isaac Hadjar के बारे में बात करना है. So
हमें पता है कि क्वालिफाइंग के टाइम पे उसका कुछ या तो सीट बेल्ट से रिलेटेड या फिर सीट से रिलेटेड कोई तो एक इशू था। अभी रेस के टाइम पे एक और ऐसा ही प्रॉब्लम उसको महसूस होने लगा, एंड दैट वाज हिज सीट नॉट गेटिंग अटैच्ड। वेल, नॉट गेटिंग अटैच्ड, द सीट गेटिंग डिटैच्ड। कॉकपिट पे उसकी सीट समहाउ डिटैच हो गई, वो हिल रही थी। गाइस थिंक अबाउट इट, 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप चला रहे हो, यू नो 80 किलोमीटर पर आवर से डाउन ऑन द एक्सेलरेटर एंड यू आर रीचिंग 200 किलोमीटर पर आवर विद इन 2 सेकेंड्स, या फिर 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डाउन टू 80 किलोमीटर पर आवर विद इन 4 सेकेंड्स। ये ऐसे सिचुएशंस पे अगर आपकी सीट अटैच ना हो तो ये बहुत बड़ा डिस्कंफर्ट है। Of course, the seat belts are probably helping him stay, in position. Seat belts, I think, are connected with the cockpit. They are not connected with the seat. लेकिन फिर भी a very uncomfortable situation for Isaac Hadjar to be driving in, and still to, you know, finish the race in the 8th position is a very good result. Let's talk about the Mercedes. The Mercedes had a pretty much uneventful race till the last 10 laps. 53 laps की रेस, 43 लैप्स तक कुछ नहीं हो रहा था उनके रेस में। आगे गैप बढ़ रही है, पीछे गैप बढ़ रही है, अपनी अपनी रेस चला रहे थे। डिसेंट रेस पेस लगा, जस्ट इनफ टू स्टे, मतलब जॉर्ज रसल के लिए जस्ट इनफ टू स्टे विथ चार्ल्स लेक्लर्क इन फ्रंट एंड जस्ट स्टेइंग विथ चार्ल्स लेक्लर्क। पीछे किमी एंटोनेली जॉर्ज रसल से थोड़ा पीछे जा रहा था, लेकिन अगेन मेंटेनिंग अ डिसेंट गैप फ्रॉम लुइस हैमिल्टन। नथिंग रियली हैपनिंग, लेकिन किमी एंटोनेली कमेंडेबल। एक पॉइंट पे जब सारे पिट स्टॉप्स शुरू हुए, किमी एंटोनेली स्टार्टेड द रेस विद द मीडियम टायर। फ्रंट रनर्स सारे मीडियम टायर्स पे थे, सब लोग पिट्स में आ गए। एक पॉइंट पे किमी एंटोनेली वाज लीडिंग द रेस। ही ब्रोक द रिकॉर्ड, I think set by Max Verstappen, to be the youngest driver to lead a race. So bravo Kimi Antonelli. किमी एंटोनेली के लिए ये एक लास्ट चांस था टू बिकम द यंगेस्ट। आई थिंक हमने कुछ तो डिस्कस करते वक्त मैंने स्पेनिश ग्रां प्री या मायामी ग्रां प्री के बारे में बोला था। आई थॉट उसे मायामी ग्रां प्री तक चांसेस थे, लेकिन आज रेस देखते वक्त ही मुझे पता चला कि दिस इज द फाइनल रेस। दिस वाज द रेस जहां पे उसको चांस था कि वो मैक्स वर्स्टैपन का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर पाए, टू बिकम द यंगेस्ट रेस विनर। एंड इट लुक लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही माइट एक्चुअली डू इट, क्योंकि सारे फ्रंट रनर्स इनटू द पिट्स, किमी एंटोनेली वाज लीडिंग द रेस विद 4 seconds बिहाइंड हिम, ही वाज ऑन द मीडियम टायर्स। अभी ऐसे समय पे अगर एक रेड फ्लैग होता है, एक सेफ्टी कार आती है, देन यू गेट अ चांस फॉर अ फ्री पिट स्टॉप। यू गेट अ चांस के आप पिट्स में आके टायर्स वगैरह चेंज करके यू कैन कम बैक ऑन ट्रैक। यू मे नॉट लूज a position at all. You might lose 1 or 2 positions, which then you again have a chance, right, to regain. So एक point पे ऐसा लग रहा था कि maybe fortune is going to favor the brave, and the brave in this case Kimi Antonelli. और ऐसा लग रहा था कि उसने जो एक ब्रेव डिसीजन लिया था कि वो मीडियम टायर्स को जितना ज्यादा खींच पाए उतना खींचे, वो that decision was going to pay off. लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, देयर वाज आल्सो रेन इन द एयर, राइट, लेकिन बारिश नहीं हुई, किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, नो सेफ्टी कार, नो वर्चुअल सेफ्टी कार, नो रेड फ्लैग। किमी एंटोनेली हैड टू पिट, बट yes, he became the youngest driver to lead a Grand Prix. That's record number 1. He came out on track on the hard tires. उसके पीछे लुइस हैमिल्टन। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक, आंद्रिया किमी एंटोनेली पिट स्टॉप लेके ट्रैक पे फिर से बाहर आया। ही हैड हार्ड टायर्स ऑन, उसके पीछे लुइस हैमिल्टन 2.5 सेकंड के गैप पे। यहां पे चांसेस थे कि लुइस हैमिल्टन इफ एनीथिंग कैन एटलीस्ट ट्राई एन ओवरटेक मैन्यूवर ऑन किमी एंटोनेली। ठीक है, अभी सुजुका पे मेकिंग एन ओवरटेक मैन्यूवर स्टिक थ्रू, मतलब एक ओवरटेक सक्सेसफुली करना डिफिकल्ट रहता है, लेकिन यहां पे चांसेस थे क्योंकि किमी एंटोनेली ऑन हार्ड टायर्स, लेकिन लुइस हैमिल्टन ऑन मीडियम्स। यू सी, लुइस हैमिल्टन स्टार्टेड द रेस ऑन हार्ड टायर्स, लेकिन उन्हें पिट्स में किमी एंटोनेली के पहले बुलाया गया।
और हार्ड टायर्स पे शुरू की थी रेस, सो ऑब्वियसली एक टायर कंपाउंड का चेंज होना जरूरी रहता है, इसलिए व्हेन द पिट स्टॉप वाज डन, लुइस हैमिल्टन केम आउट ऑन ट्रैक ऑन द मीडियम टायर्स। तो यहां पे मीडियम टायर्स ये ज्यादा ग्रिपी होते हैं, ये ज्यादा फास्ट होते हैं, सो ऑब्वियसली इट इज, आई मीन ये बहुत ही आसान है ना अभी लुइस हैमिल्टन के लिए, बिकॉज एक तो ही इज लुइस हैमिल्टन, ही इज इन अ फरारी, ही इज विथ मीडियम टायर्स, he has to cover the 2 second gap and at least get in the DRS zone of Andrea Kimi Antonelli. No, no, उसके आगे किमी एंटोनेली ने जो चलाया है वो भाई सच में, मतलब आई डोंट नो कि वो मर्सिडीज को हार्ड टायर्स पे और विद द लाइटर फ्यूल लोड, दैट मर्सिडीज केम अलाइव. Mercedes was fast. It was controlled. Kimi Antonelli had a gap of almost 10 seconds over Lewis Hamilton. Yeah, the gap was almost 11 seconds between Kimi Antonelli and Lewis Hamilton. किमी एंटोनेली और जॉर्ज रसल के बीच में भी गैप काफी बड़ी थी, लेकिन रेस खत्म होते होते इट वाज डाउन टू 1.3. सो किमी एंटोनेली वाज ऑन फायर लेटर ऑन. Fastest laps, fastest sectors, he was the fastest man on track. एंड यस, रेस खत्म होने के बाद फास्टेस्ट लैप का रिकॉर्ड, मतलब फास्टेस्ट लैप का जो एक रेस की जो फास्टेस्ट लैप जिस ड्राइवर ने ली है, सो दैट ड्राइवर वाज किमी एंटोनेली. द फास्टेस्ट लैप ऑफ द रेस वेंट टू किमी एंटोनेली. दिस इज द सेकंड रिकॉर्ड. He becomes the youngest driver to have the fastest lap of a race. Mercedes will be taking something, positive out of this race again. Of course, टेम्परेचर्स कोल्ड थे, एयर टेम्परेचर कम था, ट्रैक टेम्परेचर कम था, तो इसीलिए टायर डेग्रेडेशन ऑब्वियसली महसूस हुआ नहीं है दोनों गाड़ियों को. और ये 2024 का ट्रेंड मर्सिडीज गाड़ी का कि जब भी टेम्परेचर्स ठंडे हैं तभी ये गाड़ी काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेती है. आई थिंक मर्सिडीज का ट्रू पोटेंशियल ये हमें बहरीन और सऊदी में पता चलेगा. बहरीन एंड सऊदी, समर शुरू हो गया है इंडिया में, तो ठीक है ना, महसूस होने लगा है ऑलरेडी. ऑब्वियसली बहरीन सऊदी ये काफी गर्म होते ही हैं, और आई थिंक ये दोनों ट्रैक्स पे मर्सिडीज एक्चुअली एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट के हिसाब से गाड़ी कैसी है ये हमें पता चलेगा. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ठंडे टेम्परेचर्स थे, देयर वाज रेन इन द एयर. चाइना ऑफ कोर्स ठंडे टेम्परेचर्स थे. जापान अगेन कोल्ड एयर टेम्परेचर्स, कोल्ड ट्रैक टेम्परेचर्स. बहरीन एंड सऊदी पहली बार जरा एयर टेम्परेचर भी गर्म होगा, ट्रैक गर्म होगा, तो वहां पे ये मर्सिडीज परफॉर्म कैसे करती है ये देखना पड़ेगा. बट ऑल इन ऑल इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मर्सिडीज. दे आर कंसिस्टेंटली देयर विद इन द पॉइंट्स. अगेन जॉर्ज रसल पहली बार अभी मतलब तीसरी ग्रांड प्री है, लेकिन फिर भी नॉट ऑन द पोडियम बट स्टिल अमंग्स द टॉप 5. समथिंग दैट वी हैड सीन व्हेन ही हैड जॉइंड मर्सिडीज, ऑलवेज इन द टॉप 5. there is a sense of consistency with George Russell, and that I think will be very very promising to Mercedes. Anyway, that's all the other teams. Now let's talk about the top 3. Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, 1, 2, 3, an unchanged trio from the qualifying into the race results. दोस्तों, मैंने अब तक मैंने कोशिश की कि ये वीडियो मैक्स वर्स्टैपन फैन बॉय मोमेंट, फैन बॉय वीडियो नहीं होना चाहिए, लेकिन आई थिंक इसके आगे मुझे मैक्स वर्स्टैपन का फैन बॉय, मैक्स वर्स्टैपन को प्रेज करने के लिए या फिर मैक्स वर्स्टैपन फैनेटिक होने से मुझे अभी कोई रोक नहीं सकता. Once again, if now you cannot appreciate the talent that is Max Verstappen, are we watching the same sport, guys? Are we watching the same sport here? Come on. ओके, अभी पहले तो कुछ चीजें क्लियर कर देते हैं. जी हाँ, एयर टेम्परेचर ठंडा था, ट्रैक टेम्परेचर ठंडा था, उसके वजह से ऑब्वियसली रेडबुल को थोड़ा एडवांटेज मिला. ट्रैक ठंडा है, उसकी वजह से टायर डेग्रेडेशन का प्रॉब्लम मैक्स वर्स्टैपन को ज्यादा नहीं हुआ. यस, मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट था, इसलिए सामने क्लियर एयर था, क्लीन एयर, सो नो डर्टी एयर, नो वार्म एयर फ्रॉम एनी अदर कार डिस्टर्बिंग हिज ओन कार. ही वाज एबल टू डिक्टेट द रेस. ओके, एक रेस को
उसे जैसे चाहिए था वैसे कंट्रोल कर पाया मैक्स वर्स्टैपन। सो यस, गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके पीछे 1.5 seconds, sometimes 1.1 seconds, sometimes 2 seconds, sometimes 2.5 लैंडो नॉरिस। उसके पीछे समटाइम्स इन द डीआरएस जोन, समटाइम्स आउट ऑफ डीआरएस जोन, ऑस्कर पियास्ट्री। सो दोनों मक्लारेंस को मैक्स वर्स्टैपन का डर्टी एयर मिल रहा था। ऑस्कर पियास्ट्री को मैक्स वर्स्टैपन और लैंडो नॉरिस दोनों का डर्टी एयर मिल रहा था। और हमने कल बात की थी, है ना, मैंने जो भी प्रेडिक्ट किया था कि मैक्स वर्स्टैपन रेस जीत सकता है, तो हमने तभी बात की थी कि ये क्लीन एयर का एडवांटेज मैक्स वर्स्टैपन डेफिनेटली ले सकता है। He will not have a problem dictating the race. He will not have a problem controlling the race if he can maintain the race lead. And that is exactly what we saw. Absolutely clinical. Absolute perfection. जीपी का यही मैसेज था रेस के बाद मैक्स वर्स्टैपन को, that was perfection. And my God, you cannot deny it. You absolutely cannot deny it. रेस के आखिरी के 20-25 लैप्स Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri within 2.5-3 seconds of each other. दोनों मक्लारेंस पीछे से प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन मैक्स वर्स्टैपन एक भी गलती नहीं कर रहा है. Entering the corner exactly how it is supposed to be. Not slower, not faster. Exactly how it's supposed to be. Racing line exactly what it is supposed to be. Apex पे, turn के exit पे, exactly as much curb as is necessary. Not more, not less. Guys, this was perfection. Every lap, every turn, every straight, every inch, every millimeter of the track by Max Verstappen in the Red Bull racing car. Absolute brilliance. क्या है ना, अभी यहां पे अगर मैं इसी टॉपिक पे अगर बात करते रहूंगा ना, तो सच में ये वीडियो बहुत लंबा होते जाएगा और मैं सिर्फ मैक्स वर्स्टैपन के बारे में बात करूंगा. तो इसलिए आई एम गोइंग टू कट माई सेल्फ शॉर्ट right here. I have to control myself, otherwise this is going to be a very different sort of video right now. But what a race by Max Verstappen. देखिए, रेस में कुछ नहीं हुआ है. ओके, नो मेजर ड्रामा, नो मेजर एक्शन, नो मेजर ओवरटेकिंग मूव्स, मनूवर्स, चांसेस. लेकिन दिस इज वेयर F1 में जो strategizing, the tactical part of F1, the chess part of F1 is visible right here, and that is where Max Verstappen and Red Bull won. Well, Max Verstappen definitely won it on track, लेकिन off track it was McLaren who lost it. Okay, so here's what has happened. पहले तो जॉर्ज रसल ने पिट किया. Okay, from the top 6, the first driver to pit was George Russell. George Russell enters into the pits, makes his pit stop, comes out on the hard tires. अभी यहां पे चांसेस थे अंडरकट के. McLaren decided not to take any chances. McLaren ने डिसाइड किया कि ओके, अगर जॉर्ज रसल पिट में आया है, अगर अंडरकट कर सकता है, तो फिर लेट अस बी सेफ फ्रॉम जॉर्ज रसल. और इसलिए उन्होंने ऑस्कर पियास्ट्री को पिट्स में बुलाया. मिस्टेक नंबर 1. जी हां, ओके, ऑस्कर पियास्ट्री को शायद जॉर्ज रसल के अंडरकट का थ्रेट था, शायद. लेकिन आपकी बैटल ये पीछे नहीं हो सकती, आपकी बैटल सामने होनी चाहिए. Who are you fighting against? McLaren, you are the 2024 Constructors Champions. You just, I mean, okay, point gap बहुत थी, but you lost the 2024 Drivers Championship. In 2025, you have a chance to win both the championships. ये साल आप दोनों चैंपियनशिप जीत सकते हो. अच्छा, आपके टीम में 2 ड्राइवर्स है जो ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीतने का पोटेंशियल रखते हैं. सो व्हाई आर यू रेसिंग बिहाइंड इन द ग्रिड? योर रेस हैज टू बी इन फ्रंट. अगर जॉर्ज रसल ने पिट किया है अंडरकट के लिए, देन यू हैव टू ट्राई द सेम विथ लैंडो नॉरिस. ऑस्कर पियास्ट्री को सेव करने उसे पहले पिट में बुलाना was absolutely not necessary. Guys, there is a certain advantage that a team has, when it is 2 players versus 1.
ये एडवांटेज मैक्लारेन के पास है फिलहाल, एटलीस्ट जापानीज ग्रां प्री में तो श्योर शॉट था। ओके, जापानीज ग्रां प्री में there were two McLaren drivers, position second, position third, fighting against one Red Bull driver, position first. अभी फर्स्ट के स्ट्रेटेजी को आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। जो फर्स्ट है ड्राइवर, उसे या तो किसी गलती में या फिर उसके टीम को किसी स्ट्रेटेजिक एरर के लिए आपको फोर्स करना पड़ेगा। सो इफ यू वुड पिट लैंडो नॉरिस फ्रॉम द सेकंड पोजीशन, जो 1.5 सेकंड्स पीछे है, ओके, ऑस्कर पियास्ट्री को अगर आप पिट कर रहे हो ना, तो फिर ये तो अंडर कट के रेंज में भी नहीं है। मतलब ऑस्कर पियास्ट्री को का पिट स्टॉप खत्म होने के बाद जब भी वो ट्रैक पे आएगा, मैक्स वर्स्टैपन पिट स्टॉप लेने के बाद ऑस्कर पियास्ट्री इज नॉट मैजिकली गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ मैक्स वर्स्टैपन। दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू हैपन। ओके, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू हैपन। ये डिसीजन जिस तरीके से लिया गया था, बहुत ही शॉकिंग था। जॉर्ज रसल के पिट स्टॉप के बाद आई एक्सपेक्टेड मैक्लारेन टू ब्रिंग इन लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस को पिट्स में लाओ, उससे एक बहुत ही अच्छी इन लैप, बहुत ही अच्छी आउट लैप, एंड यू फोर्स मैक्स वर्स्टैपन टू टेक द कॉल ऑफ द पिट स्टॉप। वरना जितने लैप्स मैक्स वर्स्टैपन पुराने टायर्स पे ट्रैक पे रहेगा और उतने ही लैप्स लैंडो नॉरिस फ्रेश टायर्स पे ऑन ट्रैक रहेगा, ऑब्वियसली द गैप इज गोइंग टू रिड्यूस। सो व्हेन मैक्स वर्स्टैपन पिट्स, then he will come out behind Lando Norris. That is the whole idea of an undercut. लेकिन McLaren decided to play safe, decided to secure their third place driver Oscar Piastri, उसको पिट्स में बुलाया। तब मेरे ख्याल से उन्हें पता चला कि the undercut really isn't working. It really isn't working. क्योंकि जॉर्ज रसल पिट स्टॉप लेने के बाद पिट स्टॉप विंडो तक ना सारे गाड़ियां काफी क्लोज थे। ओके, मे बी 1.5, 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, तो इसलिए एक उतनी गैप डेवलप नहीं हुई थी कि पिट स्टॉप लेके कोई भी क्लीन एयर में बाहर आए। अगर आप पिट स्टॉप लेते हो, आप ट्रैफिक में बाहर आने वाले हो, ओके, ओवरटेक करना डिफिकल्ट होगा। ओवरटेक करना डिफिकल्ट होगा, इसका मतलब अंडरकट का इस्तेमाल नहीं होगा। नाउ द प्रॉब्लम वाज व्हेन मैक्स वर्स्टैपन केम इनटू द पिट्स, उसके ही पीछे पीछे लैंडो नॉरिस भी पिट्स में आ गया। मिस्टेक नंबर 2। ऐसे समय पे जब भी आपके पास ये एडवांटेज होता है, आपको ओवरकट ट्राई करना था, राइट? लैंडो नॉरिस के साथ मैक्स वर्स्टैपन के ऊपर ओवरकट भी ट्राई करना था, क्योंकि ऑस्कर पियास्ट्री के साथ आपको पता चला कि अंडरकट तो काम नहीं कर रहा है। सो अगर ओवरकट ट्राई करना था, जब भी मैक्स वर्स्टैपन पिट्स में आ रहा है, तभी आपको फिर ट्रैक पे रहना है, कंटिन्यू फॉर अनदर लैप। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस वेयर यू ब्रिंग हिम बिहाइंड मैक्स वर्स्टैपन फॉर अ पिट स्टॉप। दोनों के पिट स्टॉप सेम टाइप के होने वाले हैं, एंड अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू कम आउट ऑन ट्रैक एट द सेम टाइम, राइट? दिस इज मैक्स वर्स्टैपन, दिस इज लैंडो नॉरिस। पिट्स में आए, मैक्स वर्स्टैपन का पिट स्टॉप शुरू, लैंडो नॉरिस का पिट स्टॉप शुरू, मैक्स वर्स्टैपन का पिट स्टॉप खत्म, लैंडो नॉरिस का पिट स्टॉप खत्म, एंड अल्टीमेटली दे आर अगेन गोइंग टू बी दिस। यानी कि पिट स्टॉप के बाद लैंडो नॉरिस इज स्टिल गोइंग टू बी बिहाइंड मैक्स वर्स्टैपन। नाउ व्हाई मैक्लारेन इन द वर्ल्ड वुड यू डू दिस? क्या मतलब, what do you expect? You expect a position to be gained in the pit stop? You expect Red Bull Racing to have such a horrible pit stop with Max Verstappen in a race like this? The Japanese Grand Prix, the last Japanese Grand Prix of the Red Bull Racing Honda partnership. You think कि यहां पे Red Bull Racing गलती करेगी? ओके, रेड बुल रेसिंग का पिट स्टॉप स्लो था, लेकिन उतना भी स्लो नहीं था। ओके, सो अगर पिट स्टॉप शुरू होते वक्त अगर मैक्स वर्स्टैपन और लैंडो नॉरिस ऐसे थे, तो पिट स्टॉप खत्म होने के बाद लैंडो नॉरिस यहां पे था। पिट के एग्जिट पे लैंडो नॉरिस आल्सो ट्राइड जंपिंग हिम, लेकिन आई मीन कम ऑन, द पिट लेन, पिट लेन थोड़ी सी लेफ्ट में घूमती है। मैक्स वर्स्टैपन इज मैक्स वर्स्टैपन, वो रेसिंग लाइन पकड़ के रहेगा। लैंडो नॉरिस ऑलमोस्ट वेंट ऑन टू द ग्रास। वहां पे गाड़ी इतनी अनकंट्रोलेबल हो गई थी। आई मीन लैंडो नॉरिस ने बहुत ही अच्छी कंट्रोल की, बट आई थिंक एनी अदर ड्राइवर एट दैट स्पीड गोइंग ऑन टू द ग्रास, एंड आई थिंक हिज रेस इज फिनिश्ड राइट देन एंड देयर। हमने कल बात की थी कि लैंडो नॉरिस गलती कर सकता है, एक गलती हुई है, लेकिन फॉर्चुनेटली इट वाज नॉट दैट बैड अ मिस्टेक। ओके, फॉर्चुनेटली फॉर लैंडो नॉरिस। अल्टीमेटली पिट स्टॉप के बाद दोनों बाहर आए, एंड मैक्स वर्स्टैपन इज स्टिल फर्स्ट, लैंडो नॉरिस इज सेकंड, Oscar Piastri is third. I mean, of course, Kimi Antonelli leading the race, but still,
The ultimate result of all of that was Max Verstappen first, Lando Norris second, Oscar Piastri third. So whatever strategies that McLaren planned with the pit stop, they failed. That was a strategic error. Error number 2. Now there was another error. Error number 3. रेस के आखिरी के 10 लैप्स बचे. ऑस्कर पियास्ट्री ने गैप बहुत कम करी है. अभी वो लैंडो नॉरिस के डीआरएस रेंज में है और वो रेडियो से मैसेज देता है टीम को कि ही हैज द पेस एंड ही कैन ट्राई टू ओवरटेक मैक्स वर्स्टैपेन. द प्रॉब्लम इज ऑस्कर पियास्ट्री और मैक्स वर्स्टैपेन के बीच में था लैंडो नॉरिस. लैंडो नॉरिस ऑस्कर पियास्ट्री का टीममेट है. ये इस ट्रैक पे ओवरटेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है. अगर ओवरटेक करने के लिए जाएं तो फिर there is a slight chance of contact. Obviously the teammates don't want to be doing that. तो इसलिए ऑस्कर पियास्ट्री ने टीम को बताया, दिस वाज एन इंडिकेशन कि दोस्तों अगर पॉसिबल है तो फिर लैंडो नॉरिस को मेरे पीछे जाने बोलो, ताकि मेरे पास, मुझे लगता है कि मेरे पास स्पीड है तो फिर मैं मैक्स वर्स्टैपेन को टारगेट करता हूं. लैंडो नॉरिस वाज प्रीटी क्लियर ऑन द रेडियो दैट दिस इज द पेस दैट ही हैज. ऑस्कर पियास्ट्री ने दोहराया कि मेरे पास पेस है कि मैं मैक्स वर्स्टैपेन को अटैक कर सकता हूं. लेकिन टीम्स ने अगेन दोनों कैंप्स, द लैंडो नॉरिस कैंप एंड ऑस्कर पियास्ट्री कैंप फ्रॉम द मैक्लारेन टीम, दे वर नॉट एबल टू मेक दैट स्ट्रेटजी हैपन. मैक्लारेन टीम ने डिसाइड किया कि दोनों ड्राइवर्स को उसी पोजीशंस में रखना है एंड द एंड रिजल्ट इज मैक्स वर्स्टैपेन फर्स्ट, लैंडो नॉरिस सेकंड, ऑस्कर पियास्ट्री थर्ड. यहां पे आई थिंक मैक्लारेन हैज मेड एन एरर. दिस इज द एरर नंबर 3. विद 10 लैप्स टू गो, आई थिंक व्हाट यू डू इज, लैंडो नॉरिस को रेडियो पे बताया जाता है, ऑस्कर पियास्ट्री को भी बताया जाता है कि ओके यू गेट अ चांस, लेकिन अगर तुमसे ना हो पाई तो फिर ये पोजीशन लैंडो नॉरिस को वापस दे देने की. ओके, दिस इज अ प्रॉमिस दैट हैड टू बी मेड. दिस इज अ डिस्कशन दैट हैड टू बी हैड कि अगर ऑस्कर पियास्ट्री को P2 पोजीशन मिलती है लैंडो नॉरिस से और अगर वो मैक्स वर्स्टैपेन को अटैक करके अगर P1 पोजीशन लेता है, वेल एंड गुड. लेकिन अगर वो मैक्स वर्स्टैपेन को अटैक नहीं कर पाता, अगर वो P1 पोजीशन नहीं ले पाता, तो उसने P2 पोजीशन वापस लैंडो नॉरिस को देनी चाहिए एंड ऑस्कर पियास्ट्री शुड गो बैक इनटू द P3 पोजीशन. अभी इसके लिए ऑस्कर पियास्ट्री को या तो 5 लैप्स, या तो 6 लैप्स, 7, 9 लैप्स भी मिल सकते हैं. अगर 10 लैप्स बचे, then this is something that McLaren had to try. The reason being, Lando Norris being behind Max Verstappen in the dirty air for the number of laps that he was, obviously उसके टायर्स पे, उसके गाड़ी के कंपोनेंट्स पे वो डर्टी एयर का इफेक्ट तो हुआ है. सो और इतना तो काफी क्लियर हो गया है कि लैंडो नॉरिस कितना भी अटैक करने की कोशिश करे, वो डीआरएस रेंज में भी नहीं आ रहा है. फॉरगेट इवन ट्राइंग एन ओवरटेकिंग मैनूवर ऑन मैक्स वर्स्टैपेन. अगर ऑस्कर पियास्ट्री कहता है कि उसके पास वो पेस है, then you have to give him a chance. McLaren decided to play it safe, when it comes to driver politics in their team right now, and they just decided not to take any action, which I think again is a strategic error, especially in the long run. देखिए, लैंडो नॉरिस की साइड से नहीं होगी शायद ये एरर, ओके, ये मैक्लारेन टीम के लिए एरर हो सकती है. हाँ, मैक्लारेन को अभी सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले ये वीकेंड में, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, so 18 points and 15 points. They are the team, McLaren is the team which has gained 33 points in this weekend. So definitely a huge boost when it comes to constructors championships. But अगर मैक्स वर्स्टैपेन को अगर डिस्टर्ब करना है, तो कोई तो उसके डीआरएस रेंज में पहुंच के, कोई तो एक अलग लाइन लेने की कोशिश करने, कोई तो उसके रियर व्यू मिरर में कुछ तो हलचल दिखाने की जरूरत थी. लैंडो नॉरिस नहीं कर पा रहा था, तो ऑस्कर पियास्ट्री को वो चांस देना जरूरी था. दैट इज व्हाट आई थिंक शुड हैव हैपेंड. मैक्लारेन डिड नॉट डू दैट. तो ये रेस मैक्स वर्स्टैपेन ने ऑन ट्रैक जीत ली, लेकिन मैक्लारेन ने ऑफ ट्रैक गवा दी. मे बी नॉट गवा दी, ओके, मे बी मैक्स वर्स्टैपेन के पीछे लैंडो नॉरिस हो या ऑस्कर पियास्ट्री हो या कोई भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता. मैक्स वर्स्टैपेन इज परफेक्शन. मैक्स वर्स्टैपेन ने ये रेस में से वापस वो दिखा दिया है. शायद it wouldn't have made a difference, but it doesn't hurt to try, McLaren. It doesn't hurt to try. Bahrain Grand Prix में Ferrari is going to be bringing upgrades.
Looks like Mercedes is getting better, we'll know soon. Looks like Red Bull Racing have also found a few answers. या एटलीस्ट एक रेस वीकेंड जैसे शुरू होता है, रेड बुल रेसिंग अपने गाड़ी को फिर से जांचने लगती है कि ये सर्किट पे, ये कंडीशंस में ये गाड़ी कैसे बिहेव कर रही है, कहां पे स्लो है, कहां पे फास्ट है, कहां पे बैलेंस बिगड़ा हुआ है, और क्या करेक्शंस करने हैं, कहां कहां पे करेक्शंस करने हैं, ताकि ये गाड़ी और फास्ट और कंट्रोलेबल और बैलेंस्ड बन पाए. और रेड बुल रेसिंग फिलहाल एटलीस्ट विथ वॉट एवर टीम दैट दे हैव, हमने एक वीडियो बनाया है कि अभी रेड बुल के पास कौन कौन है, रेड बुल में से कौन कौन चला गया है. तो अभी रेड बुल रेसिंग टीम में जो कोई भी है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट कार विद इन अ स्पैन ऑफ 3 days. दिस इज बिग kudos to the team that is Red Bull Racing. I know मेरे प्रीवियस वीडियो के बाद भी मतलब ये एक्चुअली सरप्राइजिंग है कि मैं ये प्रीवियस वीडियो मैंने जो बनाया है मैक्स वर्स्टैपन से रिलेटेड, उसके बाद मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन रेड बुल रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग टीम्स फॉर मी. तो ये बात तो है कि 3 दिनों में रेड बुल रेसिंग शायद अपनी गाड़ी में क्या क्या कमी है, कहां कहां पे जो कोई भी खामियां है वो ढूंढ सकती है, उस पर काम कर सकती है, उस गाड़ी को उतना स्ट्रांग बना सकती है. McLaren, if you don't stop making these errors, if you don't start thinking a little more practically, तो सिर्फ ड्राइवर्स चैंपियनशिप नहीं तो फिर कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप भी अंडर थ्रेट हो सकती है मैक्लारेन की. नॉट जस्ट फ्रॉम रेड बुल रेसिंग, मे बी नॉट फ्रॉम रेड बुल रेसिंग एट ऑल, मे बी फ्रॉम मर्सिडीज who are very very consistent, maybe from Ferrari who might just find something else in their car. McLaren have to do something. This is a race that McLaren lost again. But all of that said and done, Max Verstappen shows why he is the best driver on grid. McLaren fastest गाड़ी है grid पे, doesn't matter. Max Verstappen is the fastest driver on track. This makes the season so exciting. So exciting. F1 is about 3 things: technology, driver talent, strategies and tactics. हमें मैक्लारन से बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी दिख रही है फिलहाल, हमें मैक्स वर्स्टैपन से बहुत ही अमेजिंग ड्राइविंग टैलेंट दिख रहा है फिलहाल, और हमें इस रेस में एटलीस्ट मैक्लारन ने दिखाया है कि कैसे स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स नहीं होने चाहिए, जैसे शायद पिछले 2 रेसेस में फरारी ने दिखाए थे. मैक्लारन, look at you now, you are the new Ferrari. But what a drive by Max Verstappen, सच में it is just incredible कि बंदा फिलहाल क्या कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है. एंड कैन यू बिलीव इट, व्हाट हैज हैपेंड इज ड्राइवर स्टैंडिंग्स में लैंडो नॉरिस स्टिल लीड्स द ड्राइवर्स चैंपियनशिप. ओके, इसीलिए मैंने बोला कि शायद ये स्ट्रेटेजिक एरर लैंडो नॉरिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, क्योंकि लैंडो नॉरिस को अपनी P2 पोजीशन जमा के रख पाया वो बिकॉज मैक्लारन वर नॉट रेडी टू टेक अ फ्यू डिसीजंस. सोचो अगर मैक्लारन ने ड्राइवर स्वैप किया होता, अगर ऑस्कर पियास्ट्री एक्चुअली मैक्स वर्स्टैपन को टारगेट कर पाता, और अगर ऑस्कर पियास्ट्री ओवरटेक करके if he would have won the Japanese Grand Prix, then Lando Norris would have been third. That is 3 points lesser than what he scored right now. So yeah, maybe the drivers championship situation would have been different. Not really. No, actually it would have. Anyway, but that again is a different story. अगर पियास्ट्री अगर ये रेस जीतता और अगर लैंडो नॉरिस थर्ड पोजीशन पे आता, तो आई थिंक राइट नाउ द ड्राइवर्स चैंपियनशिप वुड हैव बीन टाइड बिटवीन द 2 McLaren ड्राइवर्स, both of them on 59 points, I think. Anyway, driver standings, Lando Norris first with 62 points, Oscar Piastri फिलहाल थर्ड है on 49 points. Guess who's splitting the McLarens? Max Verstappen in the Red Bull Racing. Spanish Grand Prix के पहले तक it is damage limitation for Max Verstappen and Red Bull, and Max Verstappen is doing it to clinical perfection, guys. 61 points. Lando Norris से सिर्फ 1 पॉइंट दूर है वो.
सिर्फ 1 पॉइंट। Fourth and fifth is George Russell and Kimi Antonelli for the Mercedes, 45 and 30. Charles Leclerc with 20 points in the sixth position. Alex Albon is seventh with 18 points. Wow, way to go. Lewis Hamilton eighth with 15. Ninth is Esteban Ocon with 10 points. And 10th is Lance Stroll with 10 points again. So Lance Stroll in the top 10. Whoa, that is amazing. Charles Leclerc को मेंशन करना चाहिए. This is his 150th race for the Ferrari, and this race also makes him the topmost point scorer for Ferrari. He overtakes Sebastian Vettel. Sebastian Vettel had won 1400, मतलब 1400 points for Ferrari. Charles Leclerc takes it to 1411. So these are the highlights. That's it. This was one Sunday done. अगले फ्राइडे के पहले मिलेंगे, बहरेन ट्रैक के बारे में बात करेंगे. दैट यूज्ड टू बी द ट्रैक जहां पे हम प्री सीजन टेस्टिंग करते थे, पिछले कुछ सालों के लिए. इनफैक्ट वहां पे हम प्री सीजन टेस्टिंग करते हैं. व्हाट एम आई डूइंग, सॉरी. दैट यूज्ड टू बी द फर्स्ट रेस ऑफ द सीजन फॉर द लास्ट फ्यू सीजंस. So now this time around it is the fourth race in the particular season in 2025 season. So बहरेन के ट्रैक के बारे में बात करेंगे. ट्रैक कैसा है, क्या है, वेदर फोरकास्ट वगैरह वगैरह, और यहां से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे. प्रैक्टिस सेशंस, क्वाली और रेस के लिए भी ऑब्वियसली मिलेंगे. देखते रहिए. ये है F1.